गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कक्षा 8 प्रश्नावली 2-2 के प्रश्न नंबर 9, 10, 11, 12 हम यहाँ पर करते हैं। उसके बाद 13, 14, 15, 16 4 सवाल आप लोगों के लिए गृह कार्य रहेगा। 4 सवाल ये आप लोग खुद करने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बनेंगे तो उनको हम अगले वीडियो में फिर हल करेंगे। प्रश्न नंबर आपका 9 जो है, राहुल और हारून की वर्तमान आय में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आय का योग 56 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आय क्या है? पहली शर्त ये दे रखी है कि राहुल और हारून की वर्तमान आय में जो अनुपात है वो 5:7 है और 4 वर्ष बाद उनकी आय को अगर जोड़ देंगे तो हम उनके आय का योग 56 वर्ष हो जाता है। तो हम उनकी राहुल या हारून की वर्तमान आय पहले मान लेंगे। मान लेते हैं हम वर्तमान आयु राहुल की वर्तमान आय। अब इसको हम x मान सकते हैं, लेकिन हमको इनका अनुपात 5:7 रखना है। तो इसलिए हम सुविधा के लिए हम 5x मान लेते हैं। हम x माने या 5x माने या 10x माने, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। हम 5x इसलिए मान रहे हैं कि हमको 5 और 7 का अनुपात दिया है। तो हम जो भी मानेंगे उनको 5 और 7 के अनुपात में मानेंगे। अब आय हमारी राहुल की आय अगर 5x है तो हारून की हमारी हो जाएगी 7x, क्योंकि अनुपात पहली शर्त है ये। हारून की वर्तमान आय हो जाएगी 7x। होगी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। होगी इसलिए कि अगर ये 5x माना है तो हमारी दूसरी इतनी होगी। तब हमारा 5x कट जाएगा। जब अनुपात बनाएंगे हम तो 5 और 7 का अनुपात हो जाएगा। अब कह रहा 4 वर्ष बाद उनकी आय का योग। पहली शर्त तो हमारी ये पूरी हो गई, दोनों का अनुपात हमारा 5:7 हो गया है। अब 4 वर्ष बाद राहुल की आय क्या होगी? 4 वर्ष बाद राहुल की आयु क्या हो जाएगी हमारा? जैसे अगर मैं इस समय 60 वर्ष का हूँ तो 4 वर्ष बाद 64 साल का होऊंगा। इसी तरह से 5 साल बाद अगर वर्तमान आय 5x है तो 5 साल बाद हमारी 5x है आय, 4 साल बाद हमारी +4 हो जाएगी। इसी तरह से 4 साल बाद हारून की जो आय होगी ये आप लिखेंगे। 4 वर्ष बाद हारून की आय। अब इसकी आय 7x वर्तमान में थी तो 4 इसमें भी जुड़ जाएगा। 7x + 4। अब दूसरी शर्त कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 हो जाएगा। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 56 आना चाहिए। ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब 4 वर्ष बाद प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या है? 4 वर्ष बाद है, यहाँ पर 4 वर्ष बाद दोनों
की आय का योग हो जाएगा हमारा 5x धन 4 धन 7x धन 4। अब दोनों का योग कितना है? 56 वर्ष है, तो बराबर 56। ये हमारा एक समीकरण हो गया। अब देखिए x और 7x ये चर राशियां हैं और ये समान चर हैं, तो ये इनका योग कर देंगे। ये हो गया 12x, दोनों धन है। ये हमारे अचर हैं, 4 4 8, ये हो गया बराबर 56। अब हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे हम, अब बार बार नहीं लिख रहा हूँ, ये आप समझ जाएंगे और अपने आप लिख लेंगे। अब इसमें क्या करना, 8 को इसका योज्य प्रतिलोम ऋण 8 दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। यहाँ पर लिखेंगे आप दोनों पक्षों में ऋण 8 जोड़ने पर, फिर नीचे वाली लाइन में लिखेंगे 12x धन 8 ऋण 8 बराबर 56 ऋण 8। ये हमारा ऋण 8 यहाँ पर भी जोड़ा है, यहाँ पर भी जोड़ा है। अब हमारा क्या हो जाएगा, 12x बराबर हो जाएगा, ये दोनों तो शून्य हो गए और इधर 56 में से 8 घट गया, आपका बच गया 48 प्लस में, क्योंकि प्लस का चिन्ह प्लस में से 56 में से 8 घटाया 48। अब हमारा ये हो गया 12x, यहाँ पर हो गया 12x बराबर 48। अब फिर हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 12 से भाग देने पर या इसका व्युत्क्रम से गुणा करने पर, 1/12 से गुणा करने पर, जो भी लिखना चाहें। अब दोनों बात एक ही है, क्योंकि भाग देने का मतलब हम भाग देने के लिए करते ही यही हैं कि उसके व्युत्क्रम से गुणा कर देते हैं। ये लिख देंगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 12 से भाग देने पर। अब दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, 12/12 हो जाएगा, x बराबर 48/12। अब ये दोनों हमारे कट गए, यहाँ x बचा, 12 चक्को 48, मतलब x का मान हमारा आ गया कितना, 4। अब राहुल की वर्तमान आय क्या है, राहुल की आय है हमारी 5x, 5 गुणा x का मान 4 आ रहा है हमारा, 5 चक्को 20 वर्ष। और हारून की देखो, हारून की आय हो जाएगी 7x है और x का मान 4 आया है, 7 चक्को 28 वर्ष। अब इनका अनुपात देखते हैं, क्या अनुपात हमारा 20:28, क्या ये 5:7 आता है? देखो 5 से दोनों में भाग चले जा रहा है, 5 चक्को नहीं, 4 पंजे 4 से जा रहा है, 4 पंजे 20 और 7 चक्को 28, ये अनुपात हमारा आ गया। और 4 वर्ष बाद देखते हैं, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसकी उम्र हो जाएगी 20 4 24 हो जाएगी, इसकी हो जाएगी हमारी 32, दोनों का योग करते हैं, 6 5 56 वर्ष, दोनों शर्तें हमारी पूरी हो जा रही हैं। इसका मतलब हमारा ये एकदम सही है।
इसके बाद चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? सबसे पहले बालक और बालिकाओं का संख्याओं का अनुपात क्या होना चाहिए? 7:5। मतलब बालक पहले लिखा है, बालक 7 हैं, बालिकाएं 5 हैं। और दूसरा, बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। ये देखिए, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। अधिक कौन है? बालक हैं। पहले बालक आया, ये 8 अधिक हैं। 8 अधिक है मतलब इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 अधिक होना चाहिए। अब मान लेते हैं हम, ठीक उसी तरह से पहले सवाल की तरह से है। यहाँ पर भी हम मानते समय ये ध्यान रखेंगे कि हमारा अनुपात जो है 7:5 बना रहना चाहिए। मैं माना बालकों की संख्या हमारी है 7x। 7x क्यों माना? 7 इसलिए कि ये हमारा अनुपात बना रहे। बालिकाओं की कितनी हो जाएगी? बालिकाओं की संख्या हमारी हो जाएगी 5x हो जाएगी। अब हमारा अनुपात होगी, ठीक। अब हमारा अनुपात बन गया, x से x का भाग दोनों राशियों में दे देंगे तो 7:5 बचेगा। अब कहा क्या रहा? आप देखिए, शर्त है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। मतलब बालकों की संख्या में से 8 घटाएंगे तो बालिकाओं की संख्या प्राप्त हो जाएगी हमको। या हम कहें कि दोनों बालकों की संख्या में से बालिकाओं की संख्या को घटा देते हैं तो हमको 8 आएगा। 8 अधिक है, यही हुआ ना सेंस। अब दोनों का हम देखो, बालकों की संख्या है 7x ऋण 5x बराबर हो गया 8। समान राशियां हैं। अगर हम ये करेंगे कि बालकों की संख्या में से 8 घटाएंगे और बालिकाओं की संख्या लिखेंगे तो हमको एक स्टेप और करना पड़ेगा। हमको फिर से पक्ष 5x 7x को विलोपन कर लेना पड़ेगा। सीधे सीधे हम लिख देते हैं बालकों की संख्या ऋण बालिकाओं की संख्या बराबर 8, क्योंकि दोनों की 8 अधिक है, मतलब इनको घटाएंगे तो 8 आएगा। अब इसको सरल कर लेते हैं। 7x में से 5x गया, 2x बचा, 2x बराबर हो गया हमारा 8। यहाँ पर फिर से लिखेंगे हम दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, या कहें 1/2 का यूज गुणात्मक प्रतिलोम 1/2 से गुणा करने पर, भाग देने पर अब हमारा हो जाएगा 2/x/2 बराबर 8/2। 2 से 2 कट गया, ये 4 आया। x का मान आ गया हमारा 4। अब बालकों की संख्या क्या होगी? बालकों की संख्या कितनी है हमारी? 7x है। 7x बराबर हो जाएगा 7 गुणा x, 4 7 को 28। बालिकाओं की संख्या
की संख्या, ये हो जाएगा क्या है 5x है, 5x बराबर 5 गुणा x, 5 गुणा 4, ये आप अलग से लिखेंगे 5 गुणा x करके, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख 5 को। अब कुल कितने विद्यार्थी होंगे, कुल विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, बालक प्लस बालिकाएं, कुल विद्यार्थी हो जाएंगे हमारे 28 धन 20 बराबर 48। देखो इनका अनुपात देख लेते हैं, अनुपात सही है कि नहीं। देखो 4 से हम भाग देंगे, यहाँ पर 5 बार जाएगा, यहाँ अनुपात अगर हम देखते हैं 28 अनुपात 20, देखिए इसका 5 के अनुपात में भी भिन्न की तरह से एक ही संख्या से दोनों पक्षों में अगर हम गुणा करते हैं या भाग देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो हमने दिया 4 का भाग 7 बार गया, यहाँ 5 बार गया, ये अनुपात हमारा, ये अनुपात हमारा बन गया और दोनों का योग 48 आ गया। इस तरह से अगला सवाल देखते हैं हम। देखते हैं, माना दादाजी की आय जो है हमारी x है और पिताजी की क्या जाएगी, पिताजी जो हैं 29 वर्ष छोटे हैं, जी की आय, यहाँ की नहीं लिखा है, ये पिताजी की आय, आय ये x ऋण 29 29 26, पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं, ये रहे उसके दादाजी। फिर आए पिताजी, फिर आए आपके बाईचुंग, दादाजी 26 वर्ष बड़े हैं और पिताजी ही बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं। देखिए बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, 26 वर्ष छोटे हैं, ये जो हैं 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, और पिताजी जो हैं 29 वर्ष जो है बड़े हैं बाईचुंग से। ये संबंध स्थापित करते समय ध्यान देंगे। तो हम सबसे पहले दादाजी की आय मानेंगे, 26 वर्ष है, पिताजी की आय हमारी हो गई x ऋण 26। अब पोते की आय, बाईचुंग की आय, बाईचुंग की आय जो है, बाईचुंग की आय, बाईचुंग की आय उसके पिताजी के आय से, पिताजी की आय है हमारी x ऋण 26, इनकी आय से भी 29 वर्ष और कम है, ठीक है, उनसे जो है 29 वर्ष बड़े हैं पिताजी, तो पिताजी की आय से 29 वर्ष छोटा होगा ये। तो ये हो गई हमारी तीनों की आय। अब देखिए हम तीनों की आय का योग करने से पहले हम इनकी आय देखते हैं। देखिए ये हैं x ऋण 26 ऋण 29, देखिए दो ऋण है, ये भी ऋण है और ये भी ऋण है, दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। x ये हो जाएगी x ऋण, दोनों ऋण है 55, ये इसकी आय हो गई, ये पिताजी की आय हो गई, ये दादाजी की आय हो गई। अब मैं जोड़ता हूँ दादाजी की आय प्लस तीनों की आय का योग है, यहाँ पर लिखेंगे तीनों की आय का योग, x ऋण 26 ये पिताजी की हो गई और पोते की हो गई x ऋण
55। अब तीनों की आय अगर जोड़ते हैं तो ये हो जाती है हमारी 135 वर्ष। अब इनको हम कर देते हैं, एक एक्स ये है, दूसरा एक्स ये है, तीसरा एक्स ये है, 3x ऋण यहाँ 26 और 55, 26 और 55 को हम जोड़ देंगे। 55 में 25 जोड़ा 81 हो गया, ठीक है। 81 अगर जोड़ नहीं पाते हैं अलग से जोड़ लीजिए, बराबर 135। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, इसका योज्य प्रतिलोम जोड़ेंगे, योज्य प्रतिलोम जोड़ेंगे, धन 81 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 3x ऋण 81 धन 81 बराबर 135 धन 81। अब ये दोनों हो गया शून्य, 3x बराबर हो जाएगा 135 में 81 जोड़ देंगे, 6 हो गया, 8 3 11 216। अब x बराबर यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों में 3 का भाग देने पर या 1/3 से गुणा करने पर, क्योंकि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है 1/3 होगा। 3 से भाग देने पर क्या हो जाएगा, 3x/3 ये कट जाएगा और 216/3 आपका आ गया 7 या 21 6 2 72 साल। मतलब दादाजी की आयु हो गई, दादाजी हो गए 72 साल के और पिताजी हो गए 29, ये 26 साल कम, इसमें से 72 में से x माइनस पिताजी हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे आपका x माइनस 26 बराबर हो जाएंगे 72 में से 26 घट गया, 6 घटा 66, 66 में से 20 46 साल के। और पिताजी से भी वो लड़का जो है, या कहें कि ये घटा दें या पिताजी की आयु में से 29 साल और घटा दें, तो इसमें से 29 साल और घटा देंगे, 22 की उम्र हो गई x माइनस 55, ये हो जाएगा 17 वर्ष। अब तीनों का जोड़ कर लो, तीनों का जोड़ 135 हो रहा कि नहीं, 72 धन 46 धन 17 8 5 1 2 6 7 13 135 वर्ष। ये हमारा सवाल सही। लेकिन थोड़ा वो हो गया है, थोड़ा क्या हो गया, यहाँ गड़बड़ हो गया यार।